अनुमान भी तो अंधा लगा लेता है इंसान। ज्ञानवान तो वो है जो अनुभव से बात करता है, जो अनुभव से सीखता है। किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए, आपको लगेगा कि आपको घमंड निश्चित ही त्याग देना चाहिए, घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर किसी को ज़िंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। तो किसी को इतनी इम्पोर्टेंस, इतनी जगह मत दो कि उसके जानने के बाद आप जी ही ना सको, उसके जानने के बाद आप कोई कार्य कर ही ना सको। आप अपने बच्चों को भी सिर्फ इतना ही सिखाइए, किसी से मोह रखना, प्यार रखना, कि वो उसके जाने के बाद इतना परेशान ना हो, इतना डिप्रेशन में ना आए कि वो कोई भी कार्य ना कर पाए। तो अपने आप को भी समझाइए, अपने परिवार को भी समझाइए, संस्कारों के साथ चलिए, मोह के साथ मत चलिए। ये मोह माया हमें बांध देती है, ये मोह माया हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। ये मन हमारा एक ऐसा हथियार है जिसका सही इस्तेमाल किया गया तो हर समस्या पर जीत दिलाता है, वरना आपको ही ये चुभता रहता है। आपका मन जो आपको हमेशा कंफ्यूज रखता है कि आपका दिल कुछ बोलेगा, आपका मन कुछ बोलेगा, आपको समझ ही नहीं आता है कि हमें बात किसकी माननी चाहिए। आप हमेशा टेंशन में रहते हैं, इसी वजह से आप टेंशन, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको समझ में ही नहीं आता है आपको कहाँ चलना चाहिए, किस प्रकार से चलना चाहिए। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं अक्सर हमारी कमजोरी भी होते हैं। रिश्ते खून के हों या महसूस करने के या फिर एहसास करने के, कभी जिद नहीं करनी चाहिए, वरना जिद जीत जाती है और रिश्ते हार जाते हैं। रिश्ते अपने आप बनते हैं, रिश्ते लेकिन तोड़े खुद जाते हैं। इंसान खुद उन रिश्तों को तोड़ देता है, एक दूसरे के साथ निभा के नहीं चलता है, एक दूसरे के साथ प्यार से नहीं रहता है, एक दूसरे को सिर्फ इन कसौटियों पर उतारता है ज़रूरतों की, कि उसने मेरी मदद नहीं की, उसने मेरी ज़रूरत पर काम नहीं आया तो आपने रिश्ता तोड़ दिया सिर्फ इसी बात पे कि उसने आपकी बात नहीं मानी, आपकी बात पर इनकार कर दिया, आपने कोई गलत काम किया, आपको रोक दिया, तो इंसान बुरा हो गया आपके लिए। इंसान के कर्म उसके ही नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर्म खुद कर रहे हैं, कैसे कर्म अपने परिवार को सिखा रहे हैं। सबसे बड़ा संन्यास तो परिवार है। देखिए, आप संन्यास लेके बाहर जाके तो आराम से सन्यासी बन सकते हैं, लेकिन इस घर गृहस्थी में रहते हुए जो सन्यासी बनता है, जो शांत रहना सीखता है, जो संस्कारों में रहना सीखता है, जो सुविचार रखता है, हमेशा सबसे बड़ा आप ये बोलिए कि सन्यास है। इससे बड़ा सन्यास कोई भी नहीं है। अब गृहस्थी में है तो गृहस्थी को छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? सबसे बड़ी सीख तो आप गृहस्थी से ले सकते हैं। गृहस्थी में रहते हुए शांत बनिए ना, गृहस्थी में रहते हुए संस्कारों को अपनाइए ना, दोष दूसरों पर मत दीजिए। हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराना ही सबसे बड़ी दवा है हर बीमारी की। हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि है का था बनने में वक्त नहीं लगता। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप है बनना चाहते हैं या था बनना चाहते हैं। मुस्कुराहट हमेशा अपने चेहरे पर रखिए। अपनी तकदीर में खुद आप लिखते हैं और अपनी तकदीर को खुद ही आप मिटाते हैं, और दोष उस ऊपर वाले को दे देते हैं। उस ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में बुरा ही बुरा लिखा, आपको अच्छाई नज़र नहीं आती। आपको हमेशा उस ऊपर वाले का धन्यवाद देना चाहिए जिसने हमें ये जीवन दिया है। घर छोटा हो या बड़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल ज़रूर अच्छा होना चाहिए, इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है। परिस्थितियाँ किसी की भी कैसी भी हों, परिस्थितियाँ जितनी ज़्यादा आपको तोड़ती, उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत भी बनाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर समय आपको तोड़ती है। परिस्थितियों से इंसान सीखता है, परिस्थितियों से इंसान खड़ा होता है, सबक लेता है। एक बार अगर किसी पत्थर से ठोकर खाई तो क्या आप दोबारा भी उसी से खाएंगे? नहीं, आप उससे बच के निकलेंगे। तो इसी प्रकार परिस्थिति हमें सिखाती है, एक बार अगर किसी से धोखा मिला है तो हम दोबारा उस इंसान से बच के निकलेंगे। खामोश होने में, खामोश रहने में फ़र्क होता है। खामोश इसलिए होते हैं जब किसी की बात बुरी लगती है, खामोश इसलिए हो जाते हैं ताकि किसी को मेरी बात बुरी ना लगे। संस्कार, समय और संपत्ति और शरीर सदैव साथ नहीं देते, परंतु स्वभाव, संस्कार साथ देते हैं। आप